सिंपल बातें करते रहेंगे सर। हाँ सर, आप आप वो पर थ्रेड्स। यस यस यस, वी आर लाइव सर नाउ। ओके। हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। जैसा आप सब जानते हो, सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग चल रही है और उसी से रिलेटेड ये डिस्कशन है। क्या क्या अपडेट्स हैं, बहुत कुछ आपके फेवर में है, बहुत कुछ अभी देखना बाकी है, क्योंकि एकदम लगातार ये हियरिंग कॉन्टिन्यूसली अपने अपने तरीके से चल रही है। सो लेट्स सी। अभी एकदम मैं क्लास में था, लाइव ही आ गया सीधा। सर लेटेस्ट अपडेट ये है, मैं आपको थोड़ा मोटा मोटा अपडेट दे देता हूं अब तक के। जस्टिस खानविलकर के सामने जो जस्टिस अरोरा है, मीनाक्षी अरोरा की डिबेट में एक चीज क्लियर हुई है कि उन्होंने आरटीपीसीआर को लेकर के कोर्ट ने अब तक ऑब्जर्वेशन दे दी है कि आरटीपीसीआर की रिपोर्ट की कोई जरूरत एज सच नहीं है। एक कमिटी बनाई है, वो देखेगी, और मेडिकल एक्सपर्ट्स की कमिटी होनी चाहिए जो सर्टिफाई करेगी। मैं समरी बता रहा हूं जो अब तक हुआ है, जो सर्टिफाई करेगी कि भाई ये कौन सा सर्टिफिकेट वैलिड होगा। तो इसके लिए आप एक सिस्टम लेके आइए। दूसरा, जो बच्चों की ऑप्ट आउट की डिमांड थी, उस पे कोर्ट ने कहा है कि बहुत डांट भी लगाई है और उसको झुक करके उसके इंस्टीट्यूट के काउंसिल ने एक्सेप्ट किया है। ही सेड आई बो डाउन। तो मतलब एक बार इंस्टीट्यूट को डांट लगी है, इंस्टीट्यूट झुक के उसने बात करी है। ठीक है, अभी रुक जाओ। कई लोग पोस्टपोनमेंट पे बात कर रहे हैं। पोस्टपोनमेंट तो जज ने करना है बेटा, हमने थोड़ा ही करना है। ठीक है, थोड़ा सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। काफी पर चीजें इसमें जिस पे चीजें हमने फोकस करी थी सर, दो तीन बातें। एक ऑप्ट आउट वाला था और एक बच्चों के एक्सटेंशन वाला था। यस सर, प्लीज सर। हाँ सर, इसमें मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि इंस्टीट्यूट ने आरटीपीसीआर जो फतवा जारी किया था, आरटीपीसीआर रिपोर्ट वो कोर्ट ने लेकर, रिजेक्ट कर दिया है। तो हाँ। उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि भाई पहले तो सर इंस्टीट्यूट के एडवोकेट ने बोला था कि भाई कोविड की केसेस कम है। तो सुप्रीम हम्म। कोर्ट ने ऐसा बोला कि आप आरटीपीसीआर पॉजिटिव रिपोर्ट मांग रहे हो, इसका मतलब केसेस है, नंबर वन। और दूसरी हाँ चीज है, कोविड ऐसी बीमारी नहीं कि 14 डेज के अंदर खत्म हो जाती है। उसके हाँ हाँ पोस्ट हाँ कोविड भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं। तो आप इसको कंपलसरी नहीं कर सकते। दूसरा से इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ओल्ड कोर्स को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। एक सर, यस। एक इट इज नॉट अबाउट गिविंग एक्सटेंशन और गिविंग अपॉर्चुनिटी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला इट इज अबाउट कि बच्चों को अगर न्यू कोर्स में जबरदस्ती कन्वर्ट होना पड़ेगा तो उनके लिए बहुत बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, बिकॉज बहुत कुछ उनको नई चीजें पढ़नी पड़ेगी और नए तरीके से उनको पढ़ना पड़ेगा। तो ये यस ऐसा एक यस। अप्रिशिएबल कमेंट है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जस्टिस और खानविलकर की तरफ से। इंस्टीट्यूट को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप इस पे अप्रोप्रिएट गाइडलाइंस या मेजर जो भी लेने हैं जल्दी से जल्दी लीजिए। 5 जुलाई को एग्जाम है, कमिटी बनाना, मेजर लेना, अनाउंसमेंट करना, ऑप्ट आउट देना, और लास्ट मोमेंट तक ऑप्ट आउट के सर लिए बोला है सुप्रीम कोर्ट ने। तो अभी ये तो इंस्टीट्यूट की जो बच्चों की जो बेसिक डिमांड थी, जिसको लेकर के हम लोग इतना प्रखर थे, इतनी बातें कर रहे थे, और इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कि वो डिमांड्स जेन्युइन थी। ठीक है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। किरू किरू पाटिल बेटा, थोड़ा कूल रहो। अभी तो जजमेंट चल रहा है, अभी सुनो आप। अभी पहले ही पोस्टपोनमेंट की जजमेंट नहीं देते हम लोग, अभी पूरी बात करते हैं। अभी पोस्टपोनमेंट का कुछ पता नहीं चला है, बट बाकी बातें हो रही हैं, और काउंसिल को तो अच्छी खासी डांट लग चुकी है ऑलरेडी। हसन हसन अनकंडीशनल ऑप्ट आउट मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के जिस तरह से कमेंट्स है उससे श्योर हो चुका है कि इंस्टीट्यूट को चलो सर, अभी अनकंडीशनल हम ऑप्ट आउट प्रोसीडिंग देना ही। प्रोसीडिंग डिस्कस करते हैं सर। जी सर, इंस्टीट्यूट ने जी कहा सर। है कि जिन जिन स्टेट्स में कर्फ्यू होगा उस पे इंस्टीट्यूट को कॉल लेना है, और स्टूडेंट के फेवर में कॉल लेना है कर्फ्यू वाली जगह पे। राइट सर। वैक्सीनेशन को लेकर के इंस्टीट्यूट ने डांट लगाई है कि जब अपने स्टाफ का वैक्सीनेशन जो इंस्टीट्यूट नहीं करा सकता है, तो इंस्टीट्यूट अपने, तो वहां के जो मैनेजमेंट है वो अपने इंस्टीट्यूट के ही, मतलब अपने इंस्टीट्यूट को ऑबलाइज नहीं कर रहा है। Appearing in exam in voluntary act and not a compulsion. If you want to pass, you will appear. We can't hold the institute responsible for this. एग्जाम के लिए हम इंस्टीट्यूट को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते। ICI has last time they opted out on a self assessment and self declaration of COVID. There may be situation where some family members are positive. Let a competent authority decide that. इसके लिए भी इंस्टीट्यूट ने सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशन दे दी है। हम ऑब्जर्वेशंस पे बात कर रहे हैं सर पहले, फिर बाकी बेटा बातें करेंगे। एक बार सर बच्चों को मैं बोलना चाहूंगा कि आप ये मैक्सिमम लोगों तक वीडियो शेयर कर लीजिए, ताकि और भी कई हाँ, सारे बच्चे हैं उनको पता चल जुड़ सके जाएं। कि हम लाइव अपडेट दे रहे हैं हाँ। आपको, जी लाइव अपडेट दे रहे हैं सर। एक मिनट, मैं ना इसमें थोड़ा सा ब्रॉडकास्ट में एडिट भी कर देता हूँ। लाइव सुप्रीम कोर्ट हियरिंग अपडेट।
इससे तेज अपडेट आपको अभी कोई नहीं देगा। जो भी है, जैसा भी है, अपडेट तो अपडेट होता है। राइट सर। और The new इस syllabus टाइम came in पे effect in 2016. The students, Aroda, the exam now assuming they, midway, ICI last time allowed. और आगे देखते हैं सर क्या कहा है। हाँ, विशाखा ऑप्ट आउट मिलेगा। विशाखा जी बोल रही है कि एग्जाम होएंगे बट खत्म सर, बस ऑप्ट आउट मिलेगा। दिस इट बिल्कुल हाँ, ऑप्ट आउट मिलेगा, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के कमेंट से देखो 100% अनकंडीशनल ऑप्ट आउट मिलेगा। अभी श्रीनिवासन ने कहा है 815 centers have been identified as use halls with all kind of arrangements. COVID is a dynamic issue and thus all protocols by health ministry will be followed. Last time मतलब काउंसिल लगातार अपने को डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन एक के बाद एक सवाल हमारे जो जज हैं और जो हमारे लॉयर्स हैं वो दाग रहे हैं। इफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सर्टिफाइज so then yes you can appear only in remaining papers. Yes, अच्छा जी। वैक्सीनेशन 74 को लेकर के भी दिव्यन्या बनर्जी, वैक्सीनेशन को लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश दिए इंस्टीट्यूट को, बोला है कि भाई आपको वैक्सीनेशन के ऊपर फोकस करना चाहिए, तो उसके ऊपर भी बात हो रही है। सर अभी तक के तो ये अपडेट्स थे, बाकी एक बार और मैं कंप्लीट अपडेट ले लेता हूँ। मैं बेंच एंड बार से लेता हूँ, बार एंड बेंचेस से। वी आर ऑन ऑप्शन फॉर स्टूडेंट्स टू ऑप्ट आउट, जस्टिस खानविलकर। ऑप्ट आउट पे उन्होंने क्लियर कह दिया। We had given opt-out scheme to students who were down with COVID. ICI says chief medical officer can issue a certificate for the students now. CMO, अच्छा ये अब ये CMO के पास भेजेंगे, ये फिर कंफ्यूज कर रहे हैं, ये कोर्ट को कंफ्यूज कर रहे हैं सर। ये किसी तरीके से अपनी जिद पूरी करने के चक्कर में लगे हुए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इनकी एक बात नहीं मानने वाला सर। सुप्रीम कोर्ट एक बात नहीं मानने वाला। अब कहाँ सर सीएमओ के पास में आज की तारीख में वो मरीजों को देखेगा या सर्टिफिकेट इशू करता फिरेगा? सर उनके पास में टाइम ही नहीं है इन चीजों के लिए। और बहुत बेतुके बयान दे रहा है, बेतुके बयान दे रहा है। एक्स्ट्रा अटेम्प्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने बोला है, बिल्कुल ओल्ड कोर्स के लिए एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिलना चाहिए, बिकॉज इट इज नॉट अबाउट अपॉर्चुनिटी, इट इज अबाउट लाइक कन्वर्टिंग इनटू न्यू सिलेबस और पूरा नए तरीके से पढ़ना। ये मैं बोल चुका हूँ, जस्टिस खानविलकर ने इस चीज को बोला है कि मिलना चाहिए उनको, मिलना चाहिए। अभी देखो एक श्रीनिवासन ने झूठ बोला, 7 साल ओल्ड कोर्स को कब हो गए सर? ओल्ड कोर्स को 7 साल। सर आपकी आवाज चली गई है। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है सर? अभी हाँ। अभी आ रही है। मैं ये जानना चाहता हूं सर, इंस्टीट्यूट ने जो ये बात कही है, जी जी सर। अभी एक कमेंट दिया है इंस्टीट्यूट की तरफ से, उसके लॉयर ने, श्रीनिवासन ने, कि 7 साल से बच्चे ओल्ड कोर्स में अपीयर हो रहे थे। 7 साल से कब अपीयर हो रहे थे? 7 साल नहीं हुए, आई गेस 5-6 अटेम्प्ट्स हुए होंगे। 5-6 अटेम्प्ट हुए हैं। हाँ, 7 इयर्स तो नहीं हुए, इतना टाइम तो नहीं हुआ है। हाँ, 6 आई गेस 6 अटेम्प्ट, उसमें से बीच में एक अटेम्प्ट नहीं हुआ है मेरे हिसाब से सर। जो मई 20 वाला अटेम्प्ट था वो नहीं हुआ है। आज की सबसे लंबी हियरिंग चल रही है। हाँ सर, और ये लगता है सर ये सबसे सुप्रीम कोर्ट का मेरे हिसाब से सबसे बड़ा मैटर आज का यही है, आईसीआई की यही है। ये सबसे लंबी हियरिंग चल रही है इस पूरे मैटर पे। अभी देख रहा हूँ मैं, लगातार थ्रेड्स आ रहे हैं इसके। Please file your commitment by today and we will have the please file your commitment by today and we will have the case tomorrow. We are only on opting out and situation that it will be granted. We are not on postponing the exams at all. जस्टिस खानविलकर ने कह दिया हम एग्जाम पोस्टपोन करने के बारे में अभी तक नहीं सोच रहे हैं, लेकिन आपको अपनी कमिटमेंट आज सारी पूरी करनी पड़ेगी। मतलब आज में इंस्टीट्यूट को अपनी कमिटमेंट पूरी करनी पड़ेगी। ऑप्ट आउट होगा सर, और वो अनकंडीशनल जैसा कि अपना था, कोई आरटीपीसीआर रिपोर्ट नहीं, नथिंग, कुछ भी, अनकंडीशनल ऑप्ट आउट देना पड़ेगा। ओल्ड कोर्स को एक्स्ट्रा अटेम्प्ट देना पड़ेगा, जो शुरू से सर हमारी डिमांड भी यही रही थी इनफैक्ट, मतलब कि हर बच्चे को उसका अधिकार मिलना चाहिए, न्याय अब इसकी कुछ हियरिंग कल दोबारा होगी। अच्छा, एडजॉर्न कर दिया गया सर मैटर अभी शायद। जस्टिस चेंजिंग ऑफ एग्जाम सेंटर लास्ट मिनट शुड बी अ ग्राउंड फॉर ऑप्टिंग आउट. Vaccination cannot be primary responsibility of ICI, and if you can give suggestion, we will make it a part of the order. If you give suggestions, we will make it a part of order. ठीक है, तो अगर कुछ सजेशन आएंगे, अभी और भी डिस्कशन होनी है ना, अभी 3 PILs थे,
तो तीनों पीआईएल का कंक्लूजन अभी आएगा। चलो एक पीआईएल में ये तो बात क्लियर हो गई। अभी कई बच्चे सुनना चाहते थे सर हम देखना चाहते हैं आप लाइव आके क्या बोलते हो। और सर आपको एक बात बताऊं, ट्विटर पे मेरे अकाउंट पे कुछ फेक आईडी से कुछ ऐसे लोग जो मोटिवेटेड लोग थे, ये वही द्रोणाचार्य वही भीष्म पितामह थे और यही कृपाचार्य लोग थे जो एकदम आंखें बंद करके बैठे हुए थे। वो फेक अकाउंट से मेरे को ट्रोल करा रहे थे और उनके अकाउंट के ऊपर उनकी बुक के फोटो लगे हुए थे, प्रोफाइल डीपी लगी हुई थी। तो आप समझ सकते हो वो कौन लोग थे, राइट। तो मुद्दे की बात यह है कि इसमें 2-3 बातें क्लियर हो गई हैं जो आज के जो जितना भी अभी ऑब्जर्वेशन है सर, अभी जजमेंट तो आया नहीं है, दिस इज ऑब्जर्वेशन। इस ऑब्जर्वेशन में 2-3 कंक्लूडिंग पॉइंट निकलते हैं, बहुत ज्यादा पॉइंट्स नहीं निकले हैं। एक तो वैक्सीनेशन को लेके इंस्टीट्यूट कोई गाइडलाइन जारी करेगा अगर उसे और भी फीड दिए जाएंगे, मतलब अभी वो सोचेगा इसके बारे में। तो वैक्सीनेशन पे तो मामला एक तरह से अभी सोचने का मैटर हो गया है, ठीक है। दूसरा, ये बवाल कब खत्म होगा यही तो समझ में नहीं आ रहा। ये इंस्टीट्यूट चाहता तो आज खत्म हो जाता, इंस्टीट्यूट इस बवाल को एक्चुअली लंबा कर रहा है। सर मुझे लगता है आज सर मुझे लगता है आज आधी रात तक इंस्टीट्यूट कोई ना कोई फिर से नोटिफिकेशन सर्कुलर जारी कर देगा। फतवा तो इनका कोई भरोसा नहीं है, इनका कोई भरोसा नहीं है। ये बहुत ही रिजिड लोग हैं, इनको इलेक्शन में जाना है, ये कोई भी हद तक जा सकते हैं। जिस तरीके से सर आज सुप्रीम कोर्ट ने सर इंस्टीट्यूट को बहुत कड़े शब्दों में कहा है, तो मुझे नहीं लगता कि कल और ये बेइज्जती करवाने पे के लिए, क्योंकि मुझे लगता है जो पिटिशनर्स थे और उनके लॉयर थे उन्होंने भी सारे पत्ते आज खोले नहीं होंगे। उन्होंने भी स्लो एंड स्टडी थोड़े थोड़े पत्ते ही खोले, सारे पत्ते उन्होंने भी नहीं खोले। तो मोटी मोटी बात सर यही हो गई, मोटी मोटी बात जो अब तक सामने आई है। मैं मैसेज देख पा रहा हूं बच्चों के, मैं आता हूं। वैक्सीनेशन पे वो कोई पॉलिसी बनाने से पहले एक बार सुप्रीम कोर्ट राय लेगा, एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, ऑप्ट आउट अनकंडीशनल देने के पूरे फेवर में है। एक्सटेंशन ऑफ अटेम्प्ट के लिए वो कल ही कोई जजमेंट देगा, बट उसके कोविड के इंस्टीट्यूट ने कर दिया ये, सुप्रीम कोर्ट ने ये कर दिया है कि एक्सटेंशन मिलना चाहिए बच्चों को, मतलब हाँ वो चीज हो गई है। अभी जो बात है पोस्टपोनमेंट की, ये सर हेजी रहने वाला है, क्योंकि पोस्टपोनमेंट की बात पे इंस्टीट्यूट सुप्रीम कोर्ट भी इतनी जल्दी डिसीजन नहीं देगा जब तक थोड़े और सॉलिड प्रूफ और सॉलिड बातें वहां पे नहीं होंगी। और वो ऑब्वियसली कोर्ट में जब बहस होती है तो सर माहौल अलग होता है। हम लोग ट्विटर पे और यहाँ बहस करते हैं, उसका माहौल अलग होता है, ठीक है। बहुत ज्यादा कई बार हम प्रेशराइज करते हैं ना किसी सिचुएशन में, तो क्या होता है कि उससे हमें कुछ भी हासिल नहीं होता। मे बी कि लॉयर स्टेप बाय स्टेप जा रहे हो कि आज ऑप्ट आउट लिया, थोड़ा वैक्सीनेशन पे डिस्कशन हो गया, थोड़ा चलो भाई एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की बात हो गई, कोर्ट को थोड़ा राजी कर लिया। अब सेंटर्स पे जाके इंस्टीट्यूट को अटका दिया है। लास्ट में बोला है कि आपके 815 सेंटर है, 815 सेंटर पे ऑन एन एवरेज 150 बच्चे जा रहे हैं, कुछ सेंटर 300 से प्लस वाले हैं। तो जो 50 का जो क्राउड गैदरिंग का जो प्रोटोकॉल है उसका क्या होगा। तो मेरा ऐसा मानना है सर, ये जो पूरी सिचुएशन बननी चाहिए विन विन सिचुएशन बननी चाहिए। विन विन कैसे बननी चाहिए, मैं आज भी अपने इस कमेंट पे वैलिड हूं, एकदम फॉर्म हो कि जो बच्चे सेफ जोन में हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो प्रिपरेशन कर चुके हैं और एग्जाम के लिए रेडी हैं 5 जुलाई के लिए, जो 100% देना चाहते हैं एग्जाम, हाँ देना ही चाहते हैं। क्योंकि देखो मैं इसमें एक पॉइंट जोड़ूंगा, सारे बच्चों को ध्यान से सुनना चाहिए, थोड़ा दिमाग को ठंडा करके, कूल होके सोचो। वो बच्चे भी पीआईएल लेके चले गए होते कोर्ट में तो कि जी हम तो एग्जाम देना चाहते हैं, मतलब उन बच्चों ने भी साइलेंटली आप ही को सपोर्ट किया। मतलब स्टूडेंट कम्युनिटी एक ही होती है, वो आप ही के दोस्त हैं और आपको उन्होंने सपोर्ट किया है इस पूरे पीआईएल में। अगेंस्ट में आवाजें नहीं आई हैं, अगेंस्ट में जो आवाजें आई हैं वो सिर्फ सीसीएम के कुछ चेले चमचों ने या कुछ ऐसे लोग जो धृतराष्ट्र और कह सकता हूं मैं जो भीष्म पितामह द्रोणाचार्य जो चुप बैठे हैं, जिनके की वो आवाज नहीं निकलती है, शाम को एनालिसिस करने के लिए आ जाते हैं, बस वो पढ़ने के लिए आ जाते हैं। इंस्टीट्यूट ने ये अपना जवाब सबमिट किया है तो उनको सोचने की जरूरत है। उन्होंने थोड़ा और अगर सपोर्ट किया होता तो पिक्चर थोड़ी आज डिफरेंट होती, ठीक है। थोड़े से लोगों से जितनी लड़ाई लड़ी जा सकती थी, और ये सबसे बड़ी बात है कि ये किसी का एजेंडा नहीं चल रहा था, ये सीधी बात सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही थी, किसी पर्सनल एजेंडे पे काम नहीं हो रहा था, ठीक है। तो ठीक है प्रकाश, हाँ बिल्कुल आ गए सारे लोग, देखो। तो मेरा मानना है सर वो बच्चे वो अपना एग्जाम दें, और जिन बच्चों को ऑप्ट आउट चाहिए उनको अनकंडीशनल मिले, वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स को दूर करके इमीडिएटली 1-2 महीने के अंदर वो भी एग्जाम दें, और स्टोरी यहाँ पे अच्छी दिखेगी, सबकी रिस्पेक्ट रह जाएगी मेरे हिसाब से।
और सर आपके क्या कमेंट्स हैं? मेरे को तो सर ये ऑब्जर्वेशन है मेरी सारे इसको पढ़ने के बाद। हमने तो स्टार्ट से ही सर 3 डिमांड करी थी कि हर एक बच्चे को ऑप्ट आउट का उसका जो राइट है वो अनकंडीशनल मिलना चाहिए, नंबर 1। दूसरा सर हमारा था कि जो ओल्ड कोर्स है, ओल्ड कोर्स को जो एटलीस्ट 1 अटेम्प्ट का एक्सटेंशन मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। और तीसरी चीज अल्टरनेटिव अटेम्प्ट, कि अल्टरनेटिव अटेम्प्ट जैसे कि पिछली बार उन्होंने नवंबर के साथ में जैन में करवा दिया था, तो अगर सिचुएशंस उस तरह से रहती है तो नवंबर से पहले बच्चों को एक अल्टरनेटिव अटेम्प्ट भी वहां पे इंस्टीट्यूट को अरेंज करना चाहिए, क्योंकि सर ये इंस्टीट्यूट ने करके दिखाया है और किसने करके नहीं दिखाया है। नवंबर की जगह नवंबर के साथ में जैन में सर इंस्टीट्यूट कर सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, उन्होंने पहले ही करके दिखाया है। तो ये 3 डिमांड थी सर, इसके अलावा और कोई डिमांड है ही नहीं। और आज सुप्रीम कोर्ट के जिस तरीके से जिस तरह से बहस हुई है सर, और जस्टिस ने भी जिस तरीके से, जस्टिस खानविलकर ने बहुत अच्छे तरीके से बोला कि इस बेंच के अंदर 2 लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी कोविड पॉजिटिव रह चुके हैं, है ना। और इट इज नॉट कि 14 डेज का डिजीज है ये, उसके बाद में जो पोस्ट कॉम्प्लिकेशंस रहती है, तो बच्चों के लिए पॉसिबल नहीं है कि उसके बाद में भी, कि अगर बच्चे को खुद को, स्टूडेंट को खुद को या उसकी फैमिली में किसी को कोविड हो गया तो वो इमीडिएटली उससे रिकवर करके सीए जैसा एग्जाम्स लिख पाए। सर ये उन्होंने अपने उसमें कहा है, ये चीज बोला है। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट समझता है सर कि जैसे इंस्टीट्यूट बोल रहा है कि इट इज द बेस्ट कंडक्टिव एनवायरनमेंट फॉर एवरी स्टूडेंट जो जिन्होंने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है। सर ये बहुत ही कहते हैं ना, एक मजाकिया सिचुएशन हो गई थी। इंस्टीट्यूट ने बोला था कि एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया मतलब बच्चे एग्जाम देना चाहते हैं, मतलब फतवा जारी हो गया। हाँ, तो मैंने ट्विटर पर सर एक कमेंट पढ़ा था बच्चे का, बहुत ही इंटरेस्टिंग कमेंट था कि अगर मार्केट में जाकर के चूहे मारने की दवाई लेकर के आते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि हम सुसाइड करना चाहते हैं इंस्टीट्यूट के, पॉइजन लेके आते हैं इसका मतलब सुसाइड करते हैं इसका मतलब नहीं। ये सब तो मजाक, ये सब तो काउंसिल ने जवाब तैयार किया, ये तो हास्यास्पद था, ये सब तो हंसी से ज्यादा कुछ और हो नहीं सकता था इसके ऊपर। जो ओवरऑल जो कंक्लूजन रहा, बच्चे सारे पूछ रहे कंक्लूजन, मैं आपकी डिमांड बाय डिमांड कंक्लूजन बता देता हूं। ऑल्टरनेट अटेम्प्ट टू एनी कैंडिडेट, सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दी है, इंस्टीट्यूट को जरूर कोई ना कोई नोटिफिकेशन आज या कल में निकाल देना चाहिए। नंबर 1 ऑप्ट आउट उन्होंने बोला है मिलना चाहिए, जो अभी ऑब्जर्वेशन है, जजमेंट नहीं आया है। देखो जजमेंट तो उन्होंने फिर कल के लिए हियरिंग बोली है, लास्ट मिनट तक सर। हाँ, लास्ट मिनट तक मिलना चाहिए। दूसरा मैं पढ़ रहा हूं जो डिसीजंस आए, आर्टिकलशिप का 1 ईयर का जो वेवर मांगा गया था वो उन्होंने मना कर दिया है। बोला भाई ये तो रूल है कि भाई 3 साल आर्टिकलशिप करनी पड़ेगी, तो 1 साल का वेवर नहीं दे सकते, जबकि डिमांड थी। मीनाक्षी अरोड़ा ने इस पॉइंट को उठाया था, इसको उन्होंने क्वेश्चन कर दिया। अच्छा, ये बात मेरे को कल पता चली कि ये भी एक डिसीजन में था, मतलब मैं इस तरह से नहीं जानता था कि पिटीशन में है। ठीक है, आर्टिकल एसओपी को लेकर के उसने बोला है एसओपी स्ट्रिक्टली फॉलो होने चाहिए, और उसमें अगर कोई भी गलती पाई जाएगी तो कोर्ट विल टेक कॉग्निजेंस, नंबर 1। उसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर पे जो कंप्लायंस है उसको लेकर के उन्होंने स्ट्रिक्ट एडवाइजरी जारी की है। उसके बाद पोस्टपोनमेंट को लेकर के उन्होंने क्लियरली बोला है कि अभी तक की हियरिंग में मैं पोस्टपोनमेंट के बारे में नहीं सोच रहा। सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है, डिसीजन नहीं है। लेकिन उन्होंने बोला है वैक्सीनेशन को लेकर के और स्टेट वाइज आपके सेंटर्स और इंट्रा डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट को लेकर के आप कल बताओ, तो उस पे हम फिर फर्दर उन्होंने डिटेल ट्रांसपोर्ट लेकर के, और इवन सर इवन जो कोविड से रिलेटेड उसके लिए भी उन्होंने कमेटी फॉर्म करने को बुलाया, और उसमें सर लाइक मेडिकल फील्ड से रिलेटेड लोग होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जज ने ये भी बोला है कि इसके अंदर कमेटी बनाने को लोग नहीं होने चाहिए, कमेटी बनाने को एक बात और कही है। तो मेरे हिसाब से ओवरऑल इंस्टीट्यूट क्या, सीए इंस्टीट्यूट तो रिस्पेक्टेड है हमारे लिए, हम तो पूजा ही करते हैं उसके लोगों की। अल्टीमेटली जो काउंसिल के लोग थे जो बहुत सियाने बन रहे थे कि हमने तो बहुत फंसा दिया मैटर को, अब हम कुछ निकाल लेंगे इससे, और जो एक डोमिनेटिंग जो बिहेवियर दिखा रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने काफी आईना दिखाया है। उनको अब बहुत काम करना पड़ेगा आज कल और परसों में। देखते हैं अब उनके नोटिफिकेशन क्या आते हैं, उस पे अगले मूव्स डिपेंडेंट होंगे। अब वो लॉयर जा करके बताएंगे, क्योंकि उन्होंने 2-3 मैटर पे उन्होंने साफ कहा आई गो टू सुप्रीम कोर्ट। जब ऐसा कहने का मतलब होता है कि सर जैसा आप कह रहे हो वैसा ही करेंगे, तो उन मैटर्स में आई थिंक कि इंस्टीट्यूट के पास टाइम है कम सर, मेरा ऐसा मानना है सर, उनके पास टाइम बहुत कम है। तो इतने कम टाइम में फिर उनको इतनी सारी गाइडलाइंस की पूर्ति करना थोड़ा मुश्किल लगेगा। तो देखो अभी क्या करते हैं, बट एग्जाम्स 5 जुलाई वाले मुझे सर एक इसमें जो चीज नजर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने इतनी सारी चीजें इंस्टीट्यूट को करने को बोल दी है ना, तो मुझे ऐसा लगता है अंदर से गट फीलिंग कह रही है कि, हालांकि मैं उसके ज्यादा फेवर में नहीं हूँ, कि इंस्टीट्यूट एग्जाम पोस्टपोन शायद कर सकता है सर। ये एक बच्चे ने बोला है, नवीन ने बोला है कि सर लॉकडाउन एंड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम नहीं है क्या? हाँ बोला है इस पे, यस, ये पॉइंट में मिस किया।
उसमें बोला है इंस्टीट्यूट ने बच्चे कि ट्रांसपोर्टेशन एंड हाँ, लॉकडाउन कर्फ्यू को है, लेकर के जहाँ पे जहां कर्फ्यू कर्फ्यू है उसके लिए आप हमें मेजर बताइए और कल तक आप हमें बताइए। कल की हियरिंग में अब इंस्टीट्यूट को बहुत सारी चीजों के जवाब देने हैं जो लॉजिकल है, और अभी क्वेश्चन हमारे काउंसिल के खत्म हुए नहीं है सर। अभी भी अनुभा मैम का मैंने देखा जो उनकी बहस थी, वो अरोड़ा की बहस को बहुत ज्यादा आगे नहीं गई है, क्योंकि उन्होंने अपने राइट पॉइंटर्स बचा के रखे। ये टैक्टिक्स होती है सुप्रीम कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड लॉयर्स की। मेरे ब्रदर वहां ऑन रिकॉर्ड लॉयर है, तो आई नो द होल प्रोसेस एंड आई नो ऑल दीज पीपल जो यहाँ ऑन रिकॉर्ड लॉयर है जो काम कर रहे हैं। तो बेटा मेरे हिसाब से अभी पीडीएमसी स्कूल एक्सटेंशन के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल बोला है कि 1 ओल्ड कोर्स का एक्सटेंशन होना चाहिए। ये मैं बार बार बोल चुका हूँ, ये बिल्कुल होना चाहिए, बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कन्वर्ट फ्रॉम ओल्ड टू न्यू कोर्स। सब कुछ नया पढ़ना, नए तरीके से पढ़ना। अब उन्होंने तो इट इंस्टीट्यूट इज को बोला है कि सर आप इस पे अपना नोटिफिकेशन दीजिए। उन्होंने इंस्टीट्यूट को दिया है, क्योंकि अल्टीमेटली मतलब एक तरह से ऑब्जर्वेशन ही काफी होती है सुप्रीम कोर्ट की, ऑर्डर ही मान लो उसको। अब इंस्टीट्यूट इज राइट गोइंग सर। टू वर्क ऑन दैट एंड आज उनके लिए बहुत, आज की रात भारी है, ठीक है। मैं तो इस सिचुएशन में सर एक ही चीज कहूंगा, अंधेरा ढकले सूरज को उजाले की खता क्या है। अपन ने तो बहुत वाह। काम किया और काफी कुछ हमने गेन भी किया। तो जब फाइट करते हैं तो कुछ मिला कुछ छूटा, सब कुछ तो नहीं मिलता, आसमान नहीं मिलता किसी को। तो कैसा है कि अंधेरा ढकले सूरज को उजाले की खता क्या है, लगी हो सेंध वाह, दीवारों में तो ताले की खता क्या है, ठीक है। जो क्या जेन्युइन बात है लोग सर। थे वो फाइट कर रहे थे, कुछ ले गए, लेकिन दीवार में ही सेंध है। जल्दी जल्दी सीए आप बनो, बहुत जल्दी बनो और सीसीएम में एंट्री मारो। मैं यही कहूंगा इंस्पायर करने के लिए, जल्दी से बिल, सीए बनो बिल, और सीसीएम में एंट्री मारो और बदलो इस इंस्टीट्यूट के सारे और बचाओ इसकी इज्जत। ये आपके हाथ में है, आप और जल्दी जल्दी आप करो कहीं ये पे काम। आप ऐसा नहीं कि आप सेंट्रल काउंसिल मेंबर बन के आप भी इनके जैसे हो जाओ। थोड़ा याद रखना कि आपने कितनी तकलीफें सही है, कितने दुख दर्द झेले हैं। तो स्टूडेंट्स की तकलीफें शायद आप भी याद रखोगे। बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, ट्वीट तो बेटा आते रहेंगे। अब तो ट्वीट हाँ, आने का दौर है, ट्वीट तो आते रहेंगे अभी। आप ट्वीट कोई का क्या है? स्पेसिफिक क्वेश्चन हो तो वो ले लेते हैं। जो भी सर आज की जजमेंट तो मैं हमने सारी पढ़ के बच्चों को बता दी। लॉजिस्टिक्स पे उन्होंने बोला है ये इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी नहीं होगी, लेकिन कर्फ्यू एंड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को, वो एरियाज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अब इंस्टीट्यूट के लिए मुश्किल हो गया सर, ऐसा बोल देने से ना बहुत इंस्टीट्यूट को आज काफी ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी और एक फिर कोई सियाना सा नोटिफिकेशन निकालना पड़ेगा जो पिछली बार निकाला था। पिछली सर ये, लेकिन नोटिफिकेशन ने उनको वो सर अगर सियाना सा नोटिफिकेशन निकालेंगे तो कल इनकी धज्जियां उड़ जाएगी, कहने का मतलब फिर से कोर्ट में। तो अभी ये सर जो भी करेंगे नाप तोल के करेंगे। मेरे हिसाब से सर ये है कि अब इनको जो कुछ भी करना है नाप तोल के करेंगे। और कहीं ना कहीं सर अंदर से मेरी फीलिंग आ रही है कि ये पोस्टपोन ना कर दे। पिछली बार जैसा किया था कि 2 हेयरिंग के बाद में, अभी भी 2 हेयरिंग हुई है सर, 2 हेयरिंग के बाद में इन्होंने पोस्टपोन कर दिया था। तो शायद ऐसा ना, क्योंकि जब इंस्टीट्यूट को कमेटी बनाने के लिए और बहुत सारी ऐसी चीज़ों के लिए बोला इंस्टीट्यूट, आई डोंट थिंक सो सर इंस्टीट्यूट रेडी है एसओपीज को इतने लेकर के, फास्ट कमेटी वो बनाने को चक्कर में लेकर। थे कि बस एक बार हम अपना ठोक दें किल्ला और एग्जाम ले लें। हाँ, तो बस अभी बस सर बस लेकिन बस। हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा, इंस्टीट्यूट के इलेक्शंस आ रहे हैं, तो मुझे वो इलेक्शंस को लेकर के ना ये कुछ भी कर सकते हैं, मुझे ऐसी उम्मीद है। मतलब मैं इनसे डरता हम्म। हूँ इस मैटर में। ये ना नेता लोग जो होते हैं, पॉलिटिकल लोग, ये अपने सर इलेक्शन ये मोटिव के लिए अभी अभी कुछ भी सर कर ये सकते क्या हैं। करेंगे, अभी हो सकता है ऐसा कर दे कि नवंबर के साथ में मर्ज कर ले। लेकिन नवंबर के साथ में मर्ज करना इनको है ना कहीं दिसंबर में इलेक्शन है। तो वो भी इनको कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि मुश्किल हो जाएगा नवंबर के साथ में मर्ज करना भी इनके लिए। क्योंकि फिर जो सर मेंबर्स कम्युनिटी है वो, किसी सीसीएम ने कुछ ट्वीट किया है क्या? हाँ सर बच्चे बोल रहे हैं कि किसी एक सीसीएम का ट्वीट आया। मैंने कहा ये तो ट्वीट का दौर है, ट्वीट्स तो आते रहेंगे। देख लेते हैं एक बार क्या है सर। आप देख रहे हैं सर? बिल्कुल। नहीं नहीं, आप देखो सर, मैं भी देख रहा हूँ। हाँ बच्चे हाँ। बताएंगे आप किसका ट्वीट है वो, सर धीरज खंडेलवाल जी का ट्वीट है। क्या लिखा है उन्होंने? कोई नहीं, वो भी देख लेते हैं। बच्चों सर एक ही बात मैं आपसे बोलना चाहूंगा, बेटा कल तक और वेट कर लीजिए। आपको जिस तरीके से आज हियरिंग के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। हाँ सर बोलिए हाँ, सर। नहीं नहीं, आप बोलो सर, आप बोलो क्या बोला है उनने। उनका कहने का मतलब क्या है, आप ही निकालो क्योंकि आप पढ़ रहे हो। नहीं मैं नहीं पढ़ रहा हूँ सर, आपने पढ़ा होगा सर। आप नहीं, मैंने पढ़ा मैंने ही नहीं, पढ़ा। आप पढ़ रहे हो, मैंने नहीं पढ़ा है सर। मैं तो आपकी सुन अच्छा के नहीं, बोल रहा हूँ, अच्छा नहीं, सुन के मैं तो सर मैं एक्सप्रेशन दे बच्चों रहा हूँ।
अच्छा 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 अच्छा, हाँ, देख लेता हूँ सर, मैं देख लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ मैं। क्योंकि वो आपके फ्रेंड भी वो हैं। फ्रेंड तो है सर, उसमें तो बहुत पुराने फ्रेंड है सर। सर ही वॉज विकासा चेयरमैन एंड मुझे उन्होंने वाइस चेयरमैन नहीं बनने दिया था विकासा का, पॉलिटिक्स की वजह से, क्या 2 साल बात तक। लेकिन है, फिर अरे सर वाह। मैंने भी किसी को भी वाइस चेयरमैन नहीं बनने दिया, फिर कमेटी मतलब है कि किसी को वहाँ पे काम करने नहीं दिया, और उसके लिए काफी उनको बच्चे बहुत बोल रहे हैं फटकार। सीए एग्जाम पोस्टपोन हो गए क्या? बेटा एक ही जवाब है, पोस्टपोन नहीं हुए, नहीं हुए, अभी नहीं हुए। तो पोस्टपोनमेंट की बात, पोस्टपोनमेंट अभी मतलब थोड़ा ऐसी चीज ना कि सर एकदम जैसे तुम रिक्वेस्ट, ऐसे सर ट्वीट आया उनका, रिक्वेस्ट टू ऑल स्टूडेंट टू हैव फोकस ऑन स्टडी एंड एग्जाम आर ऑन एज पर शेड्यूल ओनली। ओनली। ओके। हाँ, लाइव लॉ का उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट का जो लाइव लॉ का जो चल रहा था, बेंच हाँ ने जो हाँ। बोला है उसको रीट्वीट किया है। बेंच ने क्या बोला, वी हैव टेकन नोट of the submissions taken, file a note with your points during the course of the day, we will take it tomorrow, address the situation about it in which circumstances opting out scheme can be granted। ये सर ये बेंच ने बोला है। तो हम्म। इसको धीरज खंडेलवाल ने रीट्वीट करते हुए लिखा, रिक्वेस्ट ऑल स्टूडेंट टू हैव फोकस ऑन स्टडी एंड एग्जाम्स आर ऑन एज पर शेड्यूल ओनली। मतलब सर इसमें तो सर इनके हिसाब, पोस्टपोनमेंट को, सर सर पोस्टपोनमेंट इन्होंने, को आप लेकर के। सर आप इसमें देखो सर, जैसा मैं समझ रहा हूँ ना सर, इस ट्वीट में भी एक मैसेज छिपा हुआ है सर, कि इन्होंने सर जो ट्वीट कोट किया है, मतलब रीट्वीट किया है, राइट, सुप्रीम कोर्ट का, उसमें बेंच ने ये बोला है कि हम लोग कंसिडर कर रहे हैं ऑप्ट आउट को, राइट। तो उसी को हम्म। रीट्वीट किया। तो सर इसके अंदर मुझे ऐसा मैसेज लगता है कि वही जो हम बात कर रहे थे कि एग्जाम पोस्टपोन तो नहीं होंगे, लेकिन जो ऑप्ट आउट है वो अनकंडीशनल इंस्टीट्यूट देने वाला है। एक बात तो सर इस ट्वीट जस्ट में, मतलब जो जस्ट छुपा हुआ मैसेज जो कहते हैं सर, उस हिसाब से 100% ये आ जाता है सर, एक छुपा हाँ हुआ मेरे एग्जाम, हिसाब से। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं एग्जाम पोस्टपोन क्यों कर रहे हो। देखो इसमें दो तरह के, दो दो डिवाइडेड स्टूडेंट डिवाइडेड थे, एक जो पोस्टपोनमेंट चाहते थे, एक जो पोस्टपोनमेंट नहीं चाहते थे। अगर एक बच्चा भी ये कहता हो कि नहीं जी मैं तो एग्जाम दूंगा, तो उसके साथ ये इनजस्टिस हो जाएगा। इसीलिए मे बी की कोर्ट ने कह दिया ठीक है, जो कंडीशनली फिट है और जो एग्जाम देना चाहते हो, और आईसीआई अगर हमारे सारे कंडीशन को पूरा कर देता है तो आईसीआई ले ले एग्जाम। इंस्टीट्यूट ने मोटे मोटे तौर पे यही कह दिया है। और ऑप्ट आउट एंड बाकी डिमांड्स ऑलमोस्ट मान ली है। वैक्सीनेशन को उसने कह दिया भाई ये डिपेंड करेगा कि कल जो एविडेंसेस हैं, ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के उसने कह दिया है कि ये डिपेंड करेगा कल। तो कल की हियरिंग अभी मेरे हिसाब से कल और पत्ते खुलेंगे। ऐसा नहीं सर है कि कल तो अभी, आज कल आज कल अब, जी जी। आज कंक्लूड हो गया, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन आज की ऑब्जर्वेशन में अपनी दो चार बातें कंक्लूड हो गई जो बच्चों की डिमांड थी। अब बच्चे एक्सट्रीम पे आ गए कि भाई अब पोस्टपोनमेंट की बात हुई क्यों नहीं। अब ये तो भाई कोर्ट के हाथ में है, ये तो किसी इंसान के हाथ में नहीं है। और इंस्टीट्यूट के अड़ियल रुख की वजह से अब ये कोर्ट के हाथ में। राइट सर। और इस पे अपन ज्यादा बोल भी नहीं सकते नहीं सर, इस पे जब पोस्टपोनमेंट को तक लेकर के। कुछ अगेंस्ट बोलना भी नहीं चाहिए सर, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा वो, अपेक्स बिल्कुल। कोर्ट का। हम इस तरीके से, तो एक बार कोर्ट का डिसीजन आ जाने दीजिए, उसके बाद में पोस्टपोनमेंट के ऊपर क्या फिर इंस्टीट्यूट इसमें सारे करता है बच्चों वो को तो। बोलूंगा 5 जुलाई, 5 जुलाई बच्चे पूछ रहे हैं सर कि 5 जुलाई तो आ गई, तो 5 जुलाई के लिए बेटा अपन तैयारी तो कर रहे थे। कल रात को भी 5 घंटे सर यहीं से स्टैंडिंग सेशन लिया है। हम्म। यही से अब इंस्टीट्यूट ही चीर हरण करने पे आ गया द्रौपदी की तरह, तो क्या करे सीसीएम वाले, मतलब सारे चीर हरण पे उतर आए। तो अब क्या कर सकते हैं। वही वही जो उन्होंने ऑप्ट आउट दिया था सर, उसी नोटिफिकेशन को जस्टिफाइड दे दिया होता, ये लफड़ा ही खत्म था। कोई राइट डिबेट ही सर। नहीं, कोई डिस्कशन ही पर नहीं। अभी उन्होंने अपन अगर लाइव। उस टाइम पे सर, अगर उन्होंने दो चीजें, एटलीस्ट दो चीजें कर ली होती ना सर। नंबर हम्म। वन, अनकंडीशनल ऑप्ट आउट दे दिया होता पिछली बार की जैसे, और नंबर टू, ओल्ड कोर्स को एक्सटेंशन दे दिया होता सर। और अगर यस। सर ज्यादा ज्यादा बोल देते कि हम एक अल्टरनेटिव अटेम्प्ट वहां पे प्लान कर रहे हैं, ये तीन चीजें अगर कर देते तो मेरे हिसाब से सर इतना कुछ इश्यू था ही नहीं, कहने का मतलब ये चीज। तो कहते हैं ना कि जिन्होंने सोच लिया है कि हम तो पूरी तरीके से घिस के एंड दे आर रहेंगे एंड दे आर कनिंगली डूइंग ऑल दीज थिंग्स। वो सर, उन बच्चों उसकी को भी वजह से डिस्टर्ब कर रहे हैं सर, उनकी सर वजह से जो बच्चे, बच्चे पढ़ाई कर रहे थे वो भी डिस्टर्ब हो रहे हैं।
बच्चे सर क्या हो रहे हैं सर, इसकी वजह से एक तरह से हैरेसमेंट फील कर रहे हैं और पूरी तरीके से। और सर अभी मतलब ऐसा है कि अभी ये किसी भी तरीके का अगर ये ऐसा कोई सर्कुलर या नोटिफिकेशन या फतवा लेकर के आते हैं, तो मुझे लगता है कि सर 100% बच्चों का भरोसा उठ जाएगा इंस्टीट्यूट से। ये मेरा मानना है। अभी अभी इसके बाद में भी सुप्रीम कोर्ट के इतने ऑब्जर्वेशंस के बाद में भी अगर उन्होंने कोई ऐसा फतवा जारी किया, तो फिर भरोसा उठ जाएगा इंस्टीट्यूट के ऊपर से। और सर इट विल बी वेरी हार्मफुल जो लोग आगे सीए करना चाहते हैं। अभी सर मैं कई लोगों को सुनता हूँ कि अगर एक 12th के बाद में बच्चा पूछता है कि भैया अपने सीनियर को कि मैं सीए करना चाहता हूँ, गाइड कीजिए, मना कर देता है सर। वो जो सीए फाइनल के अंदर या सीए इंटर का बच्चा होता है, मना कर देता है, सीए मत करो, जिंदगी खराब हो जाएगी तुम्हारी। इससे ये सर रेपुटेशन मैंने खराब होती है इंस्टीट्यूट की। तो बिल्कुल हो रही है सर। बच्चे फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन बहुत कम हो चुके हैं, और जो इंटर में बच्चे थे, बहुत सारे बच्चे दूसरे कोर्सेज की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं, कहीं मेरे कई सीएस कर रहे स्टूडेंट हैं। एमबीए में शिफ्ट कर गए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट मेरे हाँ, से ही सलाह लेते हैं, क्योंकि मैं उनको पता है सर आईएम से आते तो मेरे से ही सलाह लेते हैं। और कई कई ऐसे बच्चे और फाइनेंस के फील्ड में एक एमबीए करने लगे। सर एक एक तो बच्चा था जो लॉ ऑलरेडी कर रहा था, सीए कर रहा था, सीए इंटर करने के बाद में। तो वो मेरे को बोलता है कि सर मैं सीए फाइनल का एग्जाम नहीं दूंगा। मैंने क्यों? बोले सर अब मैं लॉ करूंगा और मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करूंगा और इंस्टीट्यूट के खिलाफ हर केस लड़ूंगा। कहने का मतलब इतना गुस्सा। अरे नहीं यार, हाँ। इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट है तो तो यार बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन है, बहुत बड़ी वो है, लेकिन बच्चे का गुस्सा देखो। और पता है सर, इसी की वजह से बिना बोले जो लोग सीए के फील्ड में थे इतने सालों से और जो भीष्म पितामह बन के बैठे थे, वो सब सीएफए एसीसीए कराने लगे। उन्होंने बच्चों को, बिल्कुल। उन्हीं बच्चों को धीरे धीरे सीए का ब्रांड लेके वो आगे बढ़ते हैं, अपना चैनल वगैरह मनीषा सब जोशी चलाते जी हैं। मनीषा जोशी जी, फाइनल कंक्लूजन सर ने बार बार बता दिया है कि कल अभी हियरिंग पूरी कंप्लीट हुई नहीं है, कल भी हियरिंग होगी। कुछ ऑब्जर्वेशंस जो सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे रखे हैं जस्टिस खानविलकर ने, और वो काफी स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशंस है, जिसको इंस्टीट्यूट के एडवोकेट ने बहुत ही, है ना, कहते हैं कि शालीनता के साथ में ये भी बोला है कि बिल्कुल नोटेड है, बिल्कुल शालीनता के साथ में। और वो बिल्कुल उसको लेकर के इंस्टीट्यूट से आके डिस्कस करेंगे, और शायद आज कुछ इससे रिलेटेड नोटिफिकेशन सर्कुलर भी आ सकते हैं। ये कंक्लूजन और उन्होंने, जिसमें एक बच्चे का क्वेश्चन है आरटीपीसीआर, आरटीपीसीआर को बेटा इंस्टीट्यूट ने बोल दिया है कंपलसरी नहीं है, कोई एक्सपर्ट कमेटी बनाओ और वो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड ने करे सुप्रीम कोर्ट कि। ने सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ने ने, सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल, ने बोला सर। सुप्रीम कोर्ट ने एक बोल दिया एक्सपर्ट कोर्ट ने। कमेटी बना, एक्सपर्ट कमेटी बननी चाहिए, और आप उसमें ये डिसाइड कीजिए कि कौन सी सिचुएशन में स्टूडेंट्स लाइक एग्जामिनेशन नहीं दे सकता, और वो उसमें मेडिकल जो फर्टिलिटी है उससे रिलेटेड लोग होने चाहिए, आपके और मेरे जैसे लोग नहीं होने चाहिए। ये बहुत क्लियरली सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने बोला है। और वो कह दिया जो कहना था, जो बच्चों की डिमांड थी, ऑलमोस्ट वही बात कोर्ट ने कह दी है। कोर्ट ने सर आज राइट। काफी डिमांड बच्चों की मानी है। एक बस मैं ये कह सकता हूं कि जो बहुत सारे बच्चे पोस्टपोनमेंट चाह रहे थे, उस पे इंस्टीट्यूट ने हम्म। कुछ भी नहीं माना है। लेकिन आपकी डिमांड जो डिमांड थी कि हमारा एक्सटेंशन का क्या, उस पे उन्होंने एक पॉजिटिव रुख ले लिया और इंस्टीट्यूट को गाइडलाइंस बोल दिया कि आप कल तक क्लियर होके आइए हमारे पास। और मुझे सर उम्मीद है कि इंस्टीट्यूट। काफी सारे बच्चे सर, मैंने कमेंट देख रहा हूँ तो ये बोल रहे हैं कि वी लेफ्ट सीए, समवन इज डूइंग सीएमए, कोई एमबीए कर रहा है, कोई लॉ कर रहा है, कोई एसीसी कर रहा है। बेटा मैं एक चीज बोलूंगा कि आप ऐसा डिसीजन मत लीजिए। सीए बहुत अच्छा कोर्स है, अल्टीमेटली मतलब ये कोर्स बहुत बढ़िया कोर्स है, और आज भी मतलब सीए कोर्स के लिए रिस्पेक्ट है। जो अपना आईसीए है, वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट बॉडी है, अकाउंटिंग बॉडी है, उसके लिए रिस्पेक्ट है। कुछ गिने चुने लोग हैं बेटा, काउंसिल 3 साल के लिए होती है, सिर्फ 3 साल के लिए बस, होती है। अगर बिल्कुल किसी बिल्कुल। पर्टिकुलर काउंसिल की वजह से आपके साथ में गलत डिसीजंस किए गए, आपके कोर्स से रिलेटेड गलत डिसीजंस हुए बेटा, तो जरूरी नहीं है कि वो परमानेंट हो, वो जरूरी बदल नहीं कि जाएंगे अगली परमानेंट हो। बार। इस बार इलेक्शंस भी होने वाले हैं, तो आप अपनी फैमिली के अंदर या आपके जो मेंबर्स वगैरह है, उन लोगों से आप रिक्वेस्ट कीजिए कि ऐसे लोगों को वोट, हालांकि आपके कहने से कितने लोग वोट करेंगे वो एक अलग मैटर है, लेकिन आप उस तरीके, देखो मैं तो अभी ओम सर से डिस्कस कर रहा था कि सर हमको भी एक पीआईएल फाइल करनी चाहिए, और उसमें हम लोग को स्टूडेंट्स के लिए वोटिंग की डिमांड करनी चाहिए कि स्टूडेंट्स को वोटिंग राइट मिलना चाहिए। इवन जैसे कि विकासा, सिकासा, इकासा, निकासा होती है, बिकॉज आई वाज इलेक्टेड मेंबर ऑफ ये विकासा। सेलेक्टेड टाइप लोग नहीं होने चाहिए, ये इलेक्टेड लोग होने चाहिए। हाँ, बिल्कुल और सेंट्रल लेवल पे भी मतलब एक स्टूडेंट काउंसिल बनना चाहिए, और उस स्टूडेंट काउंसिल के लोग जो इंस्टीट्यूट की जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है, बिल्कुल उसके अंदर भी उनका वहां पे इनपुट लिया जाना चाहिए डिसीजन मेकिंग में, बिकॉज स्टूडेंट्स आर व्हाट, स्टूडेंट्स आर कहीं ना कहीं वो एक तरह से स्टेक होल्डर्स है इंस्टीट्यूट के, अल्टीमेटली वही लोग तो जाकर के मेंबर बनेंगे।
तो उनको क्यों नहीं राइट है? मैसेज उनको भी मैसेज यही है सर आपके, सॉरी सर मैं इसको वो कर रहा जी हूँ, सर। मैसेज इसमें यही है जो सर कहना चाह रहे थे अमित सर, मैसेज यही है कि इंस्टीट्यूट की कोई डिफेमेशन नहीं होनी चाहिए। ये काउंसिल आती जाती है, ठीक है, मतलब ये इनका किराए का मकान है, जाति मकान थोड़े ही है, ये आज है कल नहीं होंगे, है ना। सही बात ये है, ये सही ये बात है। हिंदुस्तान यही थोड़े ही है, यही हमारे इंस्टीट्यूट थोड़े ही है, यही हमारे जान थोड़े ही है। अरे अब ये बदल जाएंगे, हो सकता है कोई अगली काउंसिल बहुत अच्छी आए और हमारे लिए कुछ ऐसे डिसीजन करे, जैसे उत्तम जी की काउंसिल थी और हमें याद है कि सारे ये नए नए जो ऑटोमेशन थे इंस्टीट्यूट में उनके टाइम में हुए थे, तो सर वो भी उन्होंने जो चीजें शुरू समय। करी थी, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सर उनके टाइम पे, बिकॉज मैंने सर उनके साथ में काम कर रखा है, तो उन्होंने जो चीजें शुरू करी थी, आरटीपी सर उन्होंने शुरू किया था पहली बार। इवन सर जो प्रैक्टिस मैन्यूल्स आते थे, जो अभी आते भी नहीं है, वो उन्होंने शुरू किए थे, वो तो बंद कर दिए इंस्टीट्यूट ने। हाँ, सजेस्टेड न्यू आंसर्स कोर्स में बंद नहीं है। कर दिए, हाँ, नहीं आते सर। तो अब प्रैक्टिस न्यू मेन्यू से कोर्स में इतना नहीं आते। हेल्पफुल, प्रैक्टिस मेन्यू इतना हेल्पफुल होता था बच्चों को। आज भी पुराने प्रैक्टिस मेन्यू कहीं ना कहीं से बच्चे अरेंज करके कॉस्ट एफएम उनके अंदर पढ़ाई करते हैं वहाँ पे। तो ऐसे लोग यस। इंस्टीट्यूट में आने चाहिए, ठीक है बेटा। सब लोग, किसी को निकालने की जरूरत नहीं है, कोई राजेश शर्मा बीजेपी, किसी को निकालने की जरूरत नहीं है। सब बेटा, सबका समय आता है, सब लोग जाते हैं एक दिन। नथिंग इज परमानेंट। बस मैं हमेशा सर एक चीज नथिंग। बोलता हूँ, नथिंग इज परमानेंट। आपको भी एक चीज बोलूंगा, न ये कोर्स खराब है, ये आज भी इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है, वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है। और इसकी जो क्वालिटी है, ठीक है, वो कोर्स की क्वालिटी भी अच्छी है। हाँ, जरूर इसके अंदर रिफॉर्म्स की जरूरत है, खास करके स्टूडेंट्स को लेकर के, या फिर अगर मैं बात करूं एकेडमिक्स को लेकर के बहुत रिफॉर्म्स की जरूरत है। लेकिन आज भी ये कोर्स बेस्ट कोर्स है। कुछ जो कहते हैं ना, गलत डिसीजन मेकर्स की वजह से जो लोगों का हैरेसमेंट होता है, बच्चों का हैरेसमेंट होता है, वो परमानेंट नहीं है, नथिंग इज परमानेंट। एक परमानेंट, बिल्कुल। पॉलिटिक्स के अंदर कांग्रेस के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, कांग्रेस पार्टी के, सीताराम केसरी, है ना। तो सीताराम केसरी अक्सर कहा करते थे कि ना खाता ना बही, जो सीताराम केसरी कहे वही सही। तो मतलब वो भी ज्यादा दिन नहीं चल पाए। तो आज की बाकी तारीख धोती में भी, धोती खुलते हुए भागे हाँ, थे वो, मुझे याद है जब हाँ, उनका वो हुआ तो था, आज की तारीख बहुत में बुरी भी हालत जो थी। काउंसिल मेंबर्स है, जो बोलते हैं ना खाता ना बही, जो हम कहे वही सही, ये लोग भी धोती कुर्ते में अभी भाग रहे हैं। अभी मैसेज यही है, अभी अब ये सब तो ये ऑब्वियसली अब काउंसिल लेट देम डू। बेटे अब हमने पढ़ाई पे फोकस करना है, प्लीज प्लीज प्लीज, यस पढ़ाई सर। इज अल्टीमेट। सीए बनना है और सीए बन के सीए की तकदीर आपने ही लिखनी है, ब्रांड आईसीआई को आपको बचाना है, सीधी सी बात है। और ब्रांड आईसीआई को बिल्कुल भी आपको किसी भी तरह से कोई डेंट नहीं पहुंचाना है। ये डिसीजन मेकर्स आते और चले जाते हैं, फिर चले जाएंगे। आज का दिन आपके लिए अच्छा था, आप ऐसे समझो, इट वॉज ए गुड डे फॉर यू गाइस। कल ऐसा सबको लगा था कि क्या हुआ, शुरू हुए, अबे ये शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। नहीं, कल ये मीम्स खूब चला था, आपके लिए दिन अच्छा था। और कल कंक्लूडिंग हो जाएगा, डिस्ट्रैक्ट मत हो, ये चीज चलती रहेगी। अभी क्या था, सारे बच्चे सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग पे लगे हुए थे, तो इसलिए अपने को भी आना पड़ा, क्योंकि ये अपनी सर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई बताना, आपको अपडेट देना। नहीं तो आप ही ट्वीट करके पूछोगे कि सर आप आए नहीं। सर मैं चाहता हूँ कि अभी कंक्लूड करते हैं, लेकिन 1 मिनट में आप फिर से, काफी सारे बच्चे पूछ रहे हैं, आप उनको बता दीजिए कि आज का क्या क्या पॉइंट्स थे जो कंक्लूड कंक्लूड तो नहीं मैं हुए, एक लेकिन बार अभी डिसीजन में रखना। हाँ, मैं एक बात आपको कंक्लूड कर देता हूं। पोस्टपोनमेंट को लेकर के अभी सुप्रीम कोर्ट ने कोई फाइनल जजमेंट नहीं दिया है, इतना कहा है कि अभी इन कंडीशंस में हम पोस्टपोनमेंट नहीं कर सकते। तो मे भी कल जो जजमेंट आएगा उसमें पोस्टपोनमेंट को लेकर के वो सीधा हार्ड रुख अपनाएगी सुप्रीम कोर्ट, ऐसा लगता है। ऑप्ट आउट को लेकर उन्होंने बोला है ये मिलना चाहिए, एक्स्ट्रा अटेम्प्ट को लेकर के बोला है ये मिलना चाहिए। अब किन ओल्ड कंडीशन कोर्स में के। कैसे मिलेगा ओल्ड कोर्स के बच्चों के लिए, वो बोल दिया है उन्होंने इसको आईसीआई को, कि आप इसके बारे में जल्दी से एक मेडिकल कमेटी बनाइए। आरटीपीसीआर को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। उन्होंने बोला है कोई सिंपल सर्टिफिकेट हो, या हो सकता है बच्चा सिर्फ नॉर्मल भी ऑप्ट आउट करना चाहे तो उसके लिए ऑप्शन होना चाहिए किसी भी बच्चे के लिए, ठीक है। सर और उसके लिए ऑप्ट आउट कमेटी तो ओल्ड कमेटी न्यू कमेटी दोनों के लिए होगा, दोनों के हाँ। लिए होगा। एग्जाम सेंटर्स को लेकर के उन्होंने कहा है आप रिव्यू कीजिए और मुझे कल तक कंडीशन बताइए, ठीक है। एक चीज जो परमानेंट है, इंस्टीट्यूट कह रहा है कि मैं आईसीआई को एग्जाम लेने से नहीं रोक पाऊंगा, नहीं रोकना चाहता, क्योंकि अगर वो लेना चाहते हैं तो हमारे गाइडलाइंस को, एसओपीज को फॉलो करके अगर वो ले सकते हैं। लेकिन अभी भी ये फाइनल वर्ड्स नहीं है आईसीआई, सॉरी सुप्रीम कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के अभी भी फाइनल वर्डिंग्स नहीं है। मैं कंक्लूड कर रहा हूं आपको, और 2-3 चीजें बता देता हूं जो आज हुई है, सो दैट कि आपके दिमाग में क्लैरिटी रहे। वेबर, आर्टिकलशिप का वेबर उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया 1 साल का। ये पता नहीं क्लॉज कहां से आया था, बट ये उन्होंने मना कर दिया है।
जहां ट्रांसपोर्टेशन की या कर्फ्यू है उसको रिव्यू करने को बोला है इंस्टीट्यूट ने को, सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू करने को बोला है, एंड दिस इज गुड। ठीक है। अभिषेक जोशी, आई डोंट बिलीव इन आईसीआई, बट बेटा आईसीआई पे तो अपने को अभी, आईसीआई को नहीं, आईसीआई में बेटा, आईसीआई में बिलीव रखना पड़ेगा, और आईसीआई काउंसिल मेंबर्स में आप बिलीव नहीं करो वो एक अलग बात है, बट जब आप बाकी अभी जो लॉयर्स हैं आपके वो और भी आज शाम तक अपडेट देंगे, एनालिसिस अभी पूरी आई नहीं है कि जजमेंट में और क्या हुआ है। ये प्राइमा फेसी जो अभी पैरेलल जजमेंट चल रहा था, अभी हियरिंग चल रही थी और हम पैरेलली एनालिसिस कर रहे हैं, तो जो जितनी लॉ की हमें समझ है, लॉ तो हमने भी पढ़ा है ना पूरा पूरा 2-2 पेपर, तो लॉ की जितनी समझ है उसके हिसाब से दिस इज द सिचुएशन। एंड नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, तो पढ़ाई पे लगे रहो और उसी से कुछ इंपॉर्टेंट सुधार आएगा। और मुझे एक बात की सर तकलीफ रहेगी, बहुत तकलीफ रहेगी, कि 2019 में जब 39(4) को लेकर के इतना डिबेट हुआ और पीपल के पेड़ के नीचे जब इतने प्रोटेस्ट चले, वो सारे भीष्म पितामह, वो सारे धृतराष्ट्र, वो सारे द्रोणाचार्य, वो सारे कृपाचार्य पता नहीं कहाँ जाके सो गए हैं। वो उल्टा सपोर्ट करने की बजाय या चीजों को जस्टिफाई, बच्चों को जस्टिफाइड राइट देने की बजाय आज की डेट में ट्वीट हमें ट्रोल करवा रहे हैं, ये क्यों बोल पड़ा बच्चों के फेवर में। ठीक है, जब भी कोई चंद्रगुप्त बनता है तो चाणक्य की जरूरत होती है, और जब भी कोई अर्जुन बनता है द्रोणाचार्य की जरूरत पड़ती है। मुझे उनके बारे में ये कहना है कि द्रौपदी का चीरहरण हुआ, और द्रौपदी का चीरहरण हुआ और ये सारे देखते रहे, लेकिन द्रौपदी ने एक बात कही थी कि दुशासन तू जितनी साड़ी खींच सकता है खींच ले, अपने भाई दुर्योधन को भी बुला ले और अंधे बाप को भी बुला ले, माधव बचाने जरूर आएगा। तो अपना कोई हो ना हो, ऊपर वाला है। और सुप्रीम कोर्ट पे अभी भी काफी भरोसा है कि कल वो एक बैलेंस्ड उसका है ना, सुप्रीम कोर्ट की जो सर क्या बोलते हैं, जो उसका स्लोगन है, जो उसका कोर वैल्यू है सुप्रीम कोर्ट का, मेरे हिसाब से वो मैं बार बार कोट करता रहता हूं। सुप्रीम कोर्ट के किसी भी आप उसमें देखोगे, यतश्च धर्मः ततो, ऐसे ही कुछ है, न्यायम कुछ ऐसे करके है कि मतलब जहां धर्म है वहां न्याय है, उसका हिंदी है मोटो, मोटो 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 मैं कह सकता हूं उनका। तो लेट्स वेट फॉर टुमारो। आज भी काफी चीजें तो क्लियर हो गई हैं, मतलब आज एयर क्लियर हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है। यतो धर्मस् ततो जयः, जहां धर्म है वहां विजय। एग्जाम जो बच्चे 5 जुलाई को देने वाले थे उनके लिए सर एग्जाम तो अवश्यम भावी है, इनएविटेबल है, वो होगा, और उसकी तैयारी अपन इसलिए करा भी रहे थे, अपन लाख इन चीजों के बावजूद भी तैयारी कर रहे थे। स्टूडेंट आरटीपीसीआर नॉट नीडेड, जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं, ऑल्टरनेटिव अटेम्प्ट के लिए इंस्टीट्यूट ने बोला है, सॉरी कोर्ट ने बोला है इंस्टीट्यूट को उसके बारे में डिसीजन लेने के लिए, वो कल क्लियर हो जाएगा। वैक्सीनेशन नॉट मस्ट, मैं एक एक सवाल का जवाब दे रहा हूं सर, किसी सर की बात नहीं कर रहा मैं, हमारे सेशन में हम किसी टीचर के बारे में कोई बात नहीं करते, हम किसी दूसरे के बारे में नहीं बोलते, हम अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। तो किसी ग्रुप के हिस्से नहीं है, आप लोगों से हाथ जोड़ के कहना चाहते हैं किसी ग्रुप के हिस्से नहीं है, और ना ही कोई एजेंडा है। लेट्स कीप इट क्लियर, वी आर फुल टाइम टीचर्स। मैं AISSM पढ़ाता हूँ, सर DT पढ़ाते हैं, इसके अलावा हमारे को कोई चीज से कोई लेना देना नहीं है, वी आर नॉट पॉलिटिशियंस। और बेटा मैं यही चीज बोलूंगा, जैसे कि सर ने बोला कि बेटा पढ़ते तो रहना पड़ेगा, अपने को कंटिन्यूस पढ़ाई करते रहना है, आप चाहे जहाँ से पढ़ो, जिससे भी पढ़ रहे हो, खुद से पढ़ो, कैसे भी है। सर भी AISSM के कंटिन्यूस लेक्चर ले रहे हैं अपने चैनल पे, मेरे भी चैनल के ऊपर कंटिन्यूस DT के लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं, तो आप जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स वगैरह है वो है। इसके अलावा आप जो ऐप भी है हमारी, मेरी और सर दोनों की जो ऐप है, उस पर भी आइए, उस पर भी बहुत सारे कंटेंट्स है फ्री में, उसके लिए बेटा कोई भी चार्ज वगैरह कुछ भी नहीं है, वो आप आकर के पढ़िए। तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी बेटा, अभी नहीं तो बाद में, पढ़ना तो पड़ेगा, कहने का मतलब। और तुम वैसे भी डिग्री फ्री में थोड़ा ही लेना चाहोगे यार, डिग्री पढ़ के लेना चाहते हो। बिल्कुल बिल्कुल। अमित सर का ये स्टेटमेंट है कि CA के बच्चे इतने स्वाभिमानी होते हैं कि अगर उनको कोई डिग्री फ्री में लाके दे भी देगा तो वो नहीं लेंगे, वो बोलेंगे नहीं हम पास करके ले लेंगे, डोंट वरी। सो फाउंडेशन के बारे में बेटा इंस्टीट्यूट ने कुछ भी नहीं कहा है, बस इतना कहेंगे, बस इतनी सी बात थी, आपको अपडेट करना था। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, बहुत सारी बातें हो गई, आपको पूरा अपडेट कर दिया है। बाकी आप वीडियो को तो एक बार पीछे से सुन लेना। जिंदगी जीते रहो, अपनों का, अपने दिल का बहुत सारा ध्यान रखो और पढ़ते रहो, क्योंकि अगर पढ़ाई बंद कर दोगे तो तुम्हारा फिर करियर
में इश्यूज आएंगे. यू डोंट हैव टू डू दैट. यू आर वॉचिंग सीधी बात विद ओम त्रिवेदी एंड अमित राज पुरोहित. फिर मिलेंगे किसी और सेशन में. कल का अपडेट भी देंगे आपको आके. यू आर वॉचिंग. थैंक यू. बाय बाय. Thank you so much. Take care, beta. Thank Have a you good day. and all the best. All the best for your exams. All the best.